हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिटेल ज्ञान पर। दोस्तों, इतिहास सीरीज़ की इस दूसरी वीडियो में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का वर्गीकरण, यानी इतिहास को कितने हिस्सों में बांटा गया है और किन आधार पर बांटा गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे अंग्रेज़ी में प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं। दूसरे नंबर पर है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे अंग्रेज़ी में प्रोटो हिस्टोरिकल एज कहते हैं। तीसरे नंबर पर ऐतिहासिक काल, जिसको अंग्रेज़ी में हिस्टोरिकल एज कहते हैं। दोस्तों, आगे इसी वीडियो में हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को डिटेल में कवर करेंगे। आइए इन तीनों काल की परिभाषा देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है प्राग ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास का वो कालखंड जिसका कोई लिखित प्रमाण या स्रोत हमें न मिला हो। दूसरे नंबर पर है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास का वो कालखंड जिसका लिखित स्रोत तो हमें मिला हो लेकिन वो पढ़ा न जा सका हो, यानी लिखावट ऐसी थी, लिपि ऐसी थी जिसको इस ज़माने में पढ़ना संभव नहीं हो पाया। तीसरे नंबर पर है ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास का वो कालखंड जिसका लिखित स्रोत भी हमें मिला हो और वो पढ़ा भी जा सका हो। आइए प्राग ऐतिहासिक काल को थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं। पीछे स्लाइड में हमने इसकी परिभाषा पढ़ी, इसको और डिटेल में हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं इतिहास का वो कालखंड जिसका कोई लिखित स्रोत न मिला हो बल्कि सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य से इसके बारे में जानकारी मिली हो, यानी उस ज़माने के मकान, भवन, ईंट, पत्थर, दूसरे सामान आदि की कार्बन डेटिंग करके इसके बारे में हमें जानकारी मिली हो। इसमें एक छोटा सा नोट है, इसे पाषाण काल और अंग्रेज़ी में स्टोन एज, पाषाण का मतलब पत्थर, स्टोन का मतलब पत्थर, यानी इस ज़माने में, इस काल में मानव पत्थरों पर डिपेंड था, यानी वो पत्थरों को टकरा कर आग जला लिया करता था, पत्थरों का औजार बनाकर उससे शिकार कर लिया करता था, इसलिए इसे पाषाण काल और अंग्रेज़ी में स्टोन एज भी कहते हैं। आइए प्राग ऐतिहासिक काल को देखते हैं, इसको कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। आइए इनके नाम देख लेते हैं और देखते हैं मानव ने इसमें क्या क्या सीखा और क्या क्या खोज की। तो सबसे पहले नंबर पर है पूरा पाषाण काल। इस काल में मानव बिल्कुल आदि मानव की तरह रहता था, बिल्कुल लंग धड़ंग, न खाने का ठिकाना न रहने का ठिकाना। जहाँ शिकार कर लिया वहीं भोजन हो गया, वहीं ठिकाना हो गया। इसमें एक बहुत अहम काम करना सीख लिया था मानव ने, आग जलाना सीख लिया था, यानी आग की ईजाद कर दी थी। दूसरे नंबर पर है मध्य पाषाण काल। इसमें मानव ने अपने हथियार थोड़े छोटे और ठीक ठाक बना लिए थे। हथियार पत्थर ही के थे लेकिन उसको थोड़ा धारदार और छोटा बना लिया था। और इसमें मानव ने हड्डियों का आभूषण पहनना शुरू कर दिया था। और इसमें जो अहम काम सीखा था वो था अंत्योष्टिकारी कर्म करना, यानी मानव ने इसमें अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करना सीख लिया था। तीसरे नंबर पर है नवपाषाण काल, यानी प्राग ऐतिहासिक काल का ये सबसे अहम काल है। मानव ने इसमें बहुत कुछ ईजाद किया, बहुत कुछ करना सीख लिया था। तो आइए देखते हैं, मानव ने इसमें खेती करना शुरू कर दिया था। खेती के साथ साथ मानव ने अस्थायी निवास भी बना लिया था। अब जब खेती करना शुरू कर दिया था तो खेती के लिए उसे पशुपालन की भी ज़रूरत पड़ी, तो उसने पशुपालन शुरू कर दिया। यहाँ आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन सा है? तो इसका उत्तर है मानव ने सबसे पहला पशु कुत्ता पाला था। और मानव ने इसमें जो अहम ईजाद की, जो अहम खोज की, जो मानव इतिहास की भी सबसे अहम खोज मानी जाती है, वो ये कि मानव ने इसमें पहिया ईजाद कर लिया था, यानी पहिया बनाना सीख लिया था। और फसल को रखने के लिए, खेती को रखने के लिए मानव ने मनका यानी घड़ा बनाना सीख लिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि मानव ने जब खेती की तो सबसे पहली खेती किस चीज़ की, कहाँ की, कितने समय पहले की? तो इसका उत्तर है कि मानव ने सबसे पहली खेती जौ और गेहूँ की। किस चीज़ की? जौ और गेहूँ की। कहाँ की? पाकिस्तान के मेहरगढ़ ज़िले में 2 पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान और किरथर नाम की, उन दोनों पहाड़ियों के बीच में की। कितने समय पहले की? लगभग 7000 ईसा पूर्व में की। आइए अंत में देख लेते हैं उत्तर पाषाण काल। तो दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल का ये बिल्कुल अंतिम समय था। इसकी समय अवधि भी बहुत कम थी। इसमें मानव ने बहुत कुछ नहीं किया। हाँ, एक अहम मेटल की खोज कर ली थी। मानव ने इसमें तांबा की खोज कर ली थी, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आप चाहें तो इसको याद करने के लिए
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो में हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता आती है और कुछ सभ्यताएं हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे।